बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी। एक आम शरी आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरिफ हमीद भट्टी। अगर पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा चंद घंटों में तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान को एक खुशखबरी दुनिया भर में मिलेगी। दूसरा, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान आमद भी पाकिस्तान की कुर्बानियों का एक बहुत बड़े इतराफ़ है। नाज़रीन, 2018 में FATF में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इस ग्रे लिस्ट में नाम आने के बाद भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रे लिस्ट में डालने से पहले यह नहीं किया गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, बल्कि पाकिस्तान पे भारत की लॉबियस्ट ने यह प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह बन रहा है। मौक़िफ़ सुने बगैर और यकतरफा तौर पर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और इस पर पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 27 कंडीशनें लगाई गई। जब पाकिस्तानी वफूद जाकर मिले, सफारती सतह पर मुज़ाकरत हुए, तो पाकिस्तान ने बताया गया कि हमने दहशतगर्दी की वजह से 70,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। दुश्मन मुल्क से दहशतगर्द ट्रेनिंग लेकर आते हैं, पाकिस्तान में खुदकश बमबारी करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं और इस तरह पाक फौज के जनरल से लेके एक फ़ौजी तक, आम शहरी से लेके सिविल आला अफसरान और आम शहरी 70,000 के करीब अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं और इस सिलसिले में अरबों रुपए का पाकिस्तान को माली नुकसान भी हुआ है। जब पाकिस्तान पर कंडीशनें लगाई गई तो पाकिस्तान ने रद्दुल फसाद और दीगर ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ किए। पाकिस्तान में आने वाले दहशतगर्दों की अमाजगाहों को ख़त्म किया गया। उसमें पाकिस्तान की पाक फौज का भारी नुकसान हुआ। ताहम यह सिलसिला हज़ारों शहादतों देने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म कर दिया गया। जो कंडीशन 27 के करीब पाकिस्तान पर लगाई गई थी, कमो बेश तमाम पर काबू पा लिया गया और पाकिस्तान में जिस किसी भी इंतहा पसंद बारे में थोड़ा सा शुबा भी होता था, उसको ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनको सजाएं दिलाई गई और पाकिस्तान की तरफ से पूरे पाकिस्तान के एक एक हिस्से में यह मैसेज दिया गया और इस पर अमल करवाया गया कि पाकिस्तान ना दहशतगर्दी करेगा, ना होने देगा। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, अपने हमसाये और दुनिया में अमन की अलामत बन के सामने आया है, जिसका मुख्तलिफ मौके पर एतराफ़ किया गया और पाकिस्तान को यह समझा गया कि पाकिस्तान के साथ ग्रे लिस्ट में जो नाम शामिल किया गया है यह हक़ाइक़ पर मबनी नहीं और यह कुछ ममालिक का प्रोपेगेंडा है। लेकिन खैर, ये 2018 में ना पड़ने वाला आज फिर कुछ देर में इजलास होने वाला है। पेरिस में ये इजलास हो रहा है, जिस पर गैर मुसद्दका और अहम हलके गैर जानिबदार हलकों का दावा है कि पाकिस्तान पर जो कंडीशन लगाई गई थी वो सारी की सारी पूरी कर ली गई हैं। अब भारत का जहरीला प्रोपेगेंडा किसी काम नहीं आएगा और उम्मीद की जा रही है कि 100% आज इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा और दुनिया भर में जो पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही थी वो दम तोड़ जाएंगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान के किरदार को तब भी सराहा गया जब सऊदी अरब और ईरान में कुछ इख्तलाफात हुए। उसके बाद ईरान और अमेरिका में इख्तलाफात हुए तो पाकिस्तान के किरदार ने को नुमाया तौर पर नज़र आया और दोनों ममालिक में होने वाली गलत फहमियों को दूर करने के लिए पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, जिसको तमाम दुनिया के पुरअमन ममालिक में सराहा गया। पाकिस्तान में इस सिलसिले में अगर कोई तमाम मदारस थे या कहीं ऐसा शुबा था, उसके खिलाफ भी प्रॉपर और भरपूर तरीके से कंपेन चलाई गई। शिद्दत पसंद तंजीमों का खात्मा तकरीबन पाकिस्तान की ज़मीन से कर दिया गया है। अब पाकिस्तान अमन की तरफ गामजन है।
यकीन किया जा रहा है कि दुनिया अब आज होने वाली इजलास में किसी भी वक्त ये खुशखबरी आएगी कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में से इसलिए निकाला गया है कि पाकिस्तान का नाम गलतफहमी या जल्दबाजी में शामिल किया गया था। जब उनकी कुर्बानियां देखी गई खित्ते में, इस एशिया के खित्ते में पाकिस्तान का अमन के लिए किरदार देखा गया, तो उसको तमाम ममालिक ने सराहा। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कहा यह जा रहा है इस इजलास में चीन और तुर्की भरपूर तौर पर अपनी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। इस सिलसिले में जो पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं उसकी भी प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि इजलास की वोटिंग पाकिस्तान के हक में होगी और दीगर ममालिक के लिए शर्मिंदगी होगी। ये खुशखबरी पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद आई, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को बेपनाह कुर्बानियां देना पड़ी। हमारी हुकूमत और फौज ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उस पर मनोअन अमल दरामद किया गया और हर हमारे हिफाजती इदारों ने अपनी जानो माल की कुर्बानियां देकर बलूचिस्तान समेत वजीरस्तान में होने वाली दहशतगर्द जो दूसरे ममालिक से आते थे उनका खात्मा काफ़ी हद तक करने में कामयाब हो गए। नादरीन, यकीनन इस ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट मौजूदा हुकूमत और पाक फौज को भी जाएगा कि उनकी कोशिशें को दुनिया ने सराहा। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं नईमुल हक साहब, इमरान खान साहब के दरीना दोस्त जो 30 साल से दोस्त थे। कहा जा रहा है कि उनके साथ नहायत मुखलस, उनके अच्छे बुरे वक्त के साथी। जब भी इमरान खान पर कोई बुरा वक्त आया, नईमुल हक उनके साथ आईनी दीवार की तरह खड़े रहे। उन्होंने हर कैंसर के साथ बड़ी लंबी जदोजहद की, लेकिन पार्टी के लिए पीटीआई के लोगों का दावा है कि उनकी कुर्बानियां बेमिसाल हैं। उनकी वफात के बाद अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इमरान खान के लिए यह बहुत बड़ा सदमा है उनकी वफात। यकीनन मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई में इमरान खान के पास नईमुल हक का कोई मुतबादल है। पार्टी इख्तलाफत होते रहते हैं, लेकिन नईमुल हक अल्लाह जन्नत नसीब करे इमरान खान से नहायत मुखलस थे। हर जगह उनको डिफेंड करते थे। टॉक शो हो, मीडिया टॉक हो, जलसे जुलूस हो, इमरान खान बैरून ममालिक जा रहे हो, फंड रेजिंग हो, इसलिए इमरान खान ने उन पर ब्लाइंड फेथ करते थे। मुख्तलिफ मौके पर नईमुल हक को जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिस पर काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए। पिछले कुछ अरसे से वो बीमार थे और इस दौरान उन्होंने कैंसर से इस तरह लड़ाई की कि कैंसर को उन्होंने शिकस्त दी, लेकिन बिला आखिर मौत का वक्त एक मुकर्रर होता है और अल्लाह ताला ने यह वक्त मुकर्रर किया है। मेरी उनसे तकरीबन कुछ दिन पहले या 2-3 हफ्ते पहले टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जिस पर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जिस दिन लाहौर में आऊँगा इंशाअल्लाह ताला GNN ऑफिस का दौरा करूँगा। नईमुल हक साहब से आखिरी मुलाकात मेरी मोहतरम हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के साथ हुई, जिसमें हम 2.5 से 3 घंटे इकट्ठे रहे, जिस पर नईमुल हक से माजी और हाल की उस वक़्त की गुफ्तगू तफसीली होती रही। हम दोनों ने अच्छा वक्त अच्छा गुजारा और पाकिस्तान के लिए वो भी परेशान थे और कह रहे थे कि जब आप इस्लामाबाद आएँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया और मौत का एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ताला उन्हें करवट करोड़ जन्नत नसीब करे। मुझे यकीन है इमरान खान के लातेदाद साथी होंगे, दोस्त होंगे, हैं भी यकीनन, लेकिन नईमुल हक का खला शायद किसी में इतनी अहलियत नहीं है कि वो इमरान खान के लिए नईमुल हक का खला पूरा कर सके। नादरीन, इन सारी सूरत हाल के बाद हम थोड़ी सी एक सियासी सूरत हाल को मौजूदा टच देते हैं। कल साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम नवाज शरीफ साहब की वालदा शमीम बेगम अपने बेटे की इयादत के लिए पाकिस्तान से रवाना होकर लंदन पहुंच गई। वहां उनके पोते हुसैन नवाज ने उन्हें रिसीव किया और पोता और दादी बगलगीर होकर दोनों की आंखें नम हो गई। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ की वालदा जब वहां पहुंची तो नवाज शरीफ साहबा ने मरियम साहबा का पूछा और अपनी वालदा को बताया कि वो भी जल्द आ जाएंगी, मेरी बात हो रही है अदालत से, जैसे ही इजाज़त मिलेगी वो आ जाएगी।
नाज़रीन, कल रात से अक़वाम मुत्तहिदा के अहम वफ़द डेलीगेशन पाकिस्तान में आया हुआ है और इसने भी मकबूजा कश्मीर में भारत में होने वाले जुल्म सितम का जिक्र किया है और कहा है कि भारत को चाहिए कि वो यूएनओ की करारदाद के मुताबिक मकबूजा कश्मीर का मसला हल करे। ये दो खबरें खसूसन ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने की 100% हम उम्मीद कर रहे हैं, ताहम फैसला पेरिस में होने वाले इजलास में होगा और यूएनओ के वफद का पाकिस्तान की कुर्बानियों का तज़किरा करना और पाकिस्तान का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का जद्दोजहद का एतराफ़ करना पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान कौम के लिए खुशखबरी है। हम तवक्को कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे, क्योंकि तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान फिर एक पेज पर इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इस खित्ते में दो ग्रुप बनने के आसार नज़र आ रहे हैं, अमेरिका, भारत, इसराइल वगैरह, पाकिस्तान, तुर्की, चीन और दीगर 2-3 ममालिक के नाम लिए जा रहे हैं। इस तरह अगर इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं तो पाकिस्तान पूरी तीसरी जंग से बच सकती है। और यकीनी बात है, जंगें किसी भी मसाइल का हल नहीं होती, टेबल पे गुफ्तगू करनी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान जब माशी तौर पर मुस्तहकम होगा तो कोई भी दुनिया उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकेगी। जब वो अपने अवाम के लिए उनके बुनियादी हकूक़ देंगे तो पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र ना कोई रोक सकेगा, ना थम सकेगा, ना आहिस्ता होगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का ये चैनल अगर आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, अपने अहले खाना का, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें, उनको खुशियों देने में उनकी मदद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।